क्या वाकई में एक भूत अपने गुनाहगारों को पकड़ा सकता है? आखिर उस शख्स के साथ हुआ क्या था? तो गुरुग्राम की इस मर्डर मिस्ट्री को जानने के लिए आप बने रहे हमारे साथ क्राइम से सलाखों तक में। हेलो नमस्कार गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम से सलाखों तक में। क्राइम जगत के कुछ किस्से, कुछ कहानियां हमें अंदर तक झंझोड़ देती है और हमारे मन में कई सवाल, कई प्रश्न छोड़ देती है। इन्हीं सवाल, इन्हीं प्रश्नों को लेते हुए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट देकर हमें बताइए कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो कहानी शुरू होती है दिल्ली से सटे गुड़गांव से, जो कि अब गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है। गुरुग्राम में एक फैमिली रहती है जो काफ़ी रिच है, करोड़पति फैमिली है। इस फैमिली में एक लड़का है जिसका नाम राजेंद्र है। राजेंद्र की एक आदत है कि वो अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने चला जाया करता है, फैमिली को बिना बताए। तो ऐसा ही एक दिन था, राजेंद्र घर से चला जाता है घर वालों को बिना बताए। उसके 2 दिन तक लौटने तक घर वालों को कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता है कि राजेंद्र या तो आ जाएगा 2 दिन में या उसकी कोई फ़ोन कॉल ही आ जाएगी। लेकिन 2 दिन बीत जाते हैं, तीसरा दिन आता है। तीसरे दिन भी जब राजेंद्र का फ़ोन नहीं आता या खुद वापस नहीं आता तो घर वालों की थोड़ी चिंता बढ़ जाती है। तीसरा दिन भी बीत जाता है। चौथे दिन भी राजेंद्र का कोई फ़ोन कॉल नहीं या वो खुद भी घर नहीं आया था। तो अब घर वालों की चिंता काफ़ी बढ़ चुकी थी। घर वालों ने उसके तमाम दोस्तों को फ़ोन किया, लेकिन कहीं से उसका कोई पता नहीं चला। और जब उसका कहीं पता नहीं चला तो राजेंद्र के घर वाले पुलिस स्टेशन गए और वहाँ पर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस वालों ने राजेंद्र को इधर उधर ढूंढा, उसके तमाम दोस्तों को फ़ोन किया गया, लेकिन कहीं से राजेंद्र का कोई पता नहीं था। अब क्योंकि ये करोड़पति फैमिली का केस था तो बात गांव के और दूसरे लोगों को पता चली। जब दूसरे लोगों को पता चली तो ये बात मंत्रियों के कानों तक भी गई, और जब मंत्रियों के कानों तक गई तो मंत्रियों ने पुलिस वालों पर दबाव बनाया इस केस को जल्दी सुलझाने के लिए। तो पुलिस वाले तो पहले से ही इस केस के पीछे लगे थे, लेकिन अब उन्होंने और जान डाल दी इस केस में। पुलिस वालों ने उन तमाम उसके दोस्तों को फ़ोन किया, राजेंद्र के बारे में पूछा, राजेंद्र के फ़ोन कॉलों को खंगाला गया, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा था। दिन धीरे धीरे बीतते जा रहे थे और जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे राजेंद्र के घर वालों की चिंता और बढ़ती जा रही थी कि आखिर राजेंद्र है तो है कहाँ, गया तो गया कहाँ। तो अब घर वालों की चिंता काफ़ी बढ़ चुकी थी, लेकिन पुलिस वालों के हाथ भी कुछ सुराग नहीं लग रहा था कि राजेंद्र है कहाँ। अब पुलिस वालों ने यहाँ पर इस केस में एक दूसरा एंगल निकाला और यह सोचा कि हो सकता है गुरुग्राम के आसपास जो अपराधी हैं, जो रैंसम या फिरौती के लिए अगवा करते हैं, तो हो सकता है उन्होंने राजेंद्र को अगवा किया हो। तो उन्हें तमाम ऐसे अपराधियों को भी उठाया और उनसे भी पूछताछ करी, लेकिन कहीं से कुछ निकल के नहीं आ रहा था। अब पुलिस ने राजेंद्र के घर वालों को भी ये बोला कि अगर कोई फिरौती की कॉल आए तो तुरंत पुलिस स्टेशन में इतला करिए, लेकिन कहीं से कुछ निकल के नहीं आ रहा था। आखिर राजेंद्र गया तो गया कहाँ। वहीं गुरुग्राम के एक दूसरे हिस्से में, एक दूसरे घर में एक अलग ही कहानी जन्म ले रही थी। गुरुग्राम में ही कुछ दूरी पर राजेंद्र का एक कज़न ब्रदर रहता है जिसका नाम रोहताश है, और रोहताश के सपनों में राजेंद्र का भूत आ रहा था। और ये भूत तभी से आ रहा था जब से राजेंद्र गायब था। राजेंद्र का जो ये भूत आ रहा था वो रोहताश से कह रहा था कि मेरी 2 चीज़ें पूरी कर दो, एक तो मेरा अंतिम संस्कार करा दो, दूसरा ये कि मेरे घर वालों को बता दो कि अब मैं नहीं हूँ। तो ये 2 चीज़ें राजेंद्र का भूत रोहताश से कह रहा था। पहले तो रोहताश ने सोचा हो सकता है मेरे वन का वहम हो, लेकिन जब लगातार ये सिलसिला चलता रहा और रोज़ राजेंद्र का भूत आता रहा तो उसने ये बात अपने घर वालों को बताई। तो रोहताश के घर वालों ने सोचा हो सकता है ये इसके मन का वहम हो। उन्होंने यही बात रोहताश से बोली कि हो सकता है बेटा ये तुम्हारे मन का वहम हो, क्योंकि तुम दोनों आपस में साथ साथ पले बड़े हो, तुम्हारे
और राजेंद्र के बीच में काफ़ी प्यार प्रेम था, काफ़ी लगाव था, तो हो सकता है ये तुम्हारे मन में वहम पैदा कर रहा हो। तो रोहताश को भी लगता है ये उसके मन का वहम होगा। तो दिन ऐसे बीतते जाते हैं, लेकिन राजेंद्र के भूत का आने का सिलसिला थमता नहीं है। वो रोज़ अभी भी रोहताश के सपनों में आ रहा था और यही कह रहा था कि मेरा क्रियाक्रम करवा दो और मेरी फैमिली को बता दो कि मैं अब नहीं हूँ। तो रोहताश दोबारा अपनी फैमिली को ये बात बताता है। अब की बार रोहताश की फैमिली कहती है कि चलो अब हमें ये बात एक बार राजेंद्र की फैमिली को भी बता देनी चाहिए। तो रोहताश और रोहताश की फैमिली अगले दिन राजेंद्र के घर जाते हैं और राजेंद्र की फैमिली को ये बात बताते हैं कि रोहताश के सपनों में राजेंद्र का भूत आ रहा है और वो यही कह रहा है कि मेरा क्रियाक्रम करवा दो और मेरी फैमिली को ये बात बता दो कि मैं अब नहीं हूँ। लेकिन राजेंद्र की फैमिली भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करती। वो भी यही कहते हैं कि ये दोनों बचपन से साथ साथ पले बड़े हैं, इन दोनों में बहुत लगाव था, तो हो सकता है ये इसके मन का वहम हो और इसके मन के वहम के कारण ही ये इसके सपनों में आ रहा हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो वो भी उनकी बातों में विश्वास नहीं करते। तो रोहताश की फैमिली अपने घर आ जाती है, लेकिन वही सिलसिला फिर शुरू। उसका भूत फिर उसके सपनों में आए। वो दोबारा अपने घर वालों को कहता है। अगले दिन दोबारा रोहताश की फैमिली राजेंद्र के घर वालों के घर पास जाते हैं। वहाँ पे यही बात बताई जाती है कि दोबारा फिर से राजेंद्र का भूत आ रहा है। तो अब राजेंद्र के घर वाले कहते हैं कि चलो अगर ऐसा है तो एक बार पुलिस स्टेशन जाके पुलिस वालों को भी ये बात बतानी चाहिए। तो रोहताश की और राजेंद्र की फैमिली पुलिस वालों के पास जाते हैं। पुलिस वालों को भी ये बात बताई जाती है कि ऐसे ऐसे राजेंद्र का भूत इसके सपनों में आ रहा है और क्रियाक्रम कराने की बात कर रहा है। तो पुलिस वाले उनकी बातों में भरोसा नहीं करते, क्योंकि पुलिस वाले भूतों के एंगल में विश्वास नहीं करते और पुलिस वाले भी ये भूत बातों पे कोई यकीन नहीं करते, इसलिए उनकी बातों में भरोसा नहीं किया जाता और दोनों की फैमिलियों को उनके घर वापस भेज दिया जाता है। तो दोबारा रोहताश के सपनों में वही राजेंद्र का भूत। दोबारा उनकी फैमिली राजेंद्र के घर कि भाई वो कह रहा है कि कम से कम मेरा ना सही तो मेरे कपड़ों का ही अंतिम संस्कार करा दो। तो राजेंद्र और रोहताश की फैमिली दोनों दोबारा अगले दिन पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस अधिकारियों को वही बात बताई जाती है। तो पुलिस अधिकारी कहते हैं चलो कोई नहीं, अगर ऐसा है तो हम एक बार इस मामले में भी तहकीकात कर लेते हैं। तो रोहताश से पूछते हैं अच्छा ये बताओ कि जब उसका भूत आ रहा है तो ये भी तो बता रहा होगा कि कपड़े कहाँ हैं। तो रोहताश कहता है हाँ, वो कहता है कि वो किसी कुएं में है। तो पुलिस वाले कुएं के बारे में पूछते हैं। तो रोहताश कहता है वो गुरुग्राम में ही कहीं आसपास कोई कुआं है, वहाँ पर है। तो जब पुलिस वाले और रोहताश मिलकर वो उस कुएं को ढूंढते हैं तो वो कुआं भी गुरुग्राम के आसपास मिल जाता है। तो आसपास के लोगों के मदद से उस कुएं में नीचे उतारा जाता है एक दो लोगों को। और जब दो लोग नीचे उतरते हैं और उन्हें नीचे उतर के कुछ कपड़े मिलते हैं, जब वो कपड़े ऊपर लेकर आते हैं तो जिन्हें देखकर राजेंद्र के घर वाले बुरी तरह रोने लगते हैं, क्योंकि वो कपड़े राजेंद्र के ही थे। तो काफ़ी रोने धोने के बाद फिर उन कपड़ों का विधि विधान पूर्वक अच्छे से अंतिम संस्कार कराया जाता है। पर पुलिस वालों के गले अब एक बात नहीं उतर रही थी। अब वो ये सोच रहे थे कि जब ये रोहताश राजेंद्र के कपड़ों का बता सकता है, कुएं का बता सकता है, ये बता रहा है कि राजेंद्र नहीं है, तो क्यों ना अब रोहताश से ही पूछे कि कातिल कौन है। तो इसलिए रोहताश को थाने बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कातिल के बारे में। तो रोहताश यही कहता है कि सर मैं कैसे बता सकता हूँ, उसका कोई टाइम तो होता नहीं फिक्स, वो सपने में आता है और सपने में इतना ही बता रहा था मुझे, इससे ज़्यादा और कुछ बताया नहीं मुझे। तो पुलिस वाले उसे छोड़ देते हैं। लेकिन पुलिस वालों का एक सिक्स सेंस था जो इसी तरफ इशारा कर रहा था कि रोहताश कुछ ना कुछ तो जानता ही है। तो वो उसके नाम का वारंट निकालते हैं, घर जाते हैं उसको पकड़ने। तो रोहताश को वो पकड़ते हैं और जब वो उसको पकड़ के थाने ला रहे होते हैं तो राजेंद्र की फैमिली उसमें बीच बचाव करती है
वो पुलिस वालों को रोहताश को ले जाने से मना करती है। वो ये कहती है कि ये रोहताश कुछ नहीं जानता है और ये रोहताश ही था जिसने हमें बताया, उसके कपड़ों का क्रियाक्रम करवाया, तो रोहताश एकदम बेकसूर है। लेकिन पुलिस वाले कुछ नहीं सुनते और उसे उठाकर सीधे थाने ले आते हैं। अब थाने में रोहताश से पूछताछ होती है तो रोहताश यही बताता है कि वो सपने में आता है, सपने में उसने मुझे कुएं का बताया था। लेकिन जब पुलिस वाले थोड़ी सी सख्ताई करते हैं तो रोहताश सब कुछ उगल देता है और वो ये बताता है कि उस दिन मैंने ही राजेंद्र को बुलाया था, मैं इसे फार्म हाउस ले गया था, मेरे साथ मेरे कुछ काम वाले थे, हम दोनों उसे फार्म हाउस ले गए, वहाँ पे उसे शराब पिलाई और जब वो नशे में था तो हमने उसे मार दिया और उसे मार के फार्म हाउस में एक गड्ढा खोदा और गड्ढे के अंदर उसे दबा दिया। जब उसे मारने के बाद मैं घर आया और जब मैं सोया तो उसका भूत मुझे परेशान करने लग गया। उसका भूत बार बार मेरे सपने में आने लगा और मुझे परेशान करने लगा। तो मैंने सोचा क्या पता मैंने उसे फार्म हाउस में दबाया है इसलिए वो मुझे परेशान कर रहा हो। तो मैं फार्म हाउस गया, फार्म हाउस से मैंने उसे उस गड्ढे से बाहर निकाला। फिर वहाँ से निकालने के बाद मैं उसे दूर दोबारा गड्ढा खोदा और उसे वहाँ पे दबा के आ गया। लेकिन वो फिर भी मेरे सपने में लगातार आ रहा था और यही कह रहा था कि मेरा अंतिम संस्कार करा दो, अंतिम संस्कार करा दो। तो मैंने यही सोचा कि क्या पता इसके कपड़ों का अंतिम संस्कार करा दूँ तो वो मेरे सपनों में आना बंद हो जाए। तो मैंने यही करा, मैं वहाँ गया, दोबारा गड्ढा खोदा, गड्ढे से उसे निकाला, उसके कपड़े निकाले और कुएं में डाल दिए। अब भी वो लगातार मेरे सपनों में आ रहा था और यही कह रहा था कि मेरा अंतिम संस्कार करा दो। तो पुलिस वालों ने रोहताश से पूछा कि तुमने ऐसा करा क्यों, कि राजेंद्र को मारा तुमने। तो रोहताश बताता है कि राजेंद्र की फैमिली जो थी वो काफ़ी पैसों वाली फैमिली थी, काफ़ी करोड़पति फैमिली थी और उनके 2 बेटे थे, एक तो राजेंद्र और जो दूसरा भाई था वो दिमागी रूप से कमज़ोर था। अब यहाँ पर मैंने ये सोचा कि अगर राजेंद्र को मैं अपने रास्ते से हटा देता हूँ तो उस प्रॉपर्टी का मालिक मैं बन जाऊँगा, इसलिए मैंने राजेंद्र को अपने रास्ते से हटा दिया। तो पुलिस वालों के सामने पूरी कहानी निकल कर आई और पुलिस ने रोहताश को और जो उसके नौकर थे उन सबको पकड़ा और इस तरह इस क्राइम का खुलासा हुआ और सारे आरोपी इस तरह सलाखों के पीछे गए। पुलिस ने इस मामले में जो चार्जशीट तैयार करी उसमें भूत के एंगल को उन्होंने रखा नहीं, क्योंकि पुलिस वालों को ये डर था कि जब हम इस केस को अदालत में लेकर जाएंगे और जब वहाँ पर अदालत में वकील और जज साहब इस भूत वाले केस को सुनेंगे या एंगल को देखेंगे तो कहीं हम हंसी के पात्र ना बन जाए, इसलिए इस भूत वाले एंगल को उन्होंने अपनी चार्जशीट में नहीं रखा। तो इस अपराध के लिए रोहताश पर, उसके नौकरों पर हत्या के लिए 302 और अपहरण का केस चला, जो कि अभी लोअर कोर्ट में चल रहा है और जिसका अभी फैसला भी मेरे ख्याल से आया नहीं है। तो ये थी गुरुग्राम के क्राइम की कहानी। तो इस क्राइम के बाद हमारे मन में कुछ सवाल उठते हैं, कुछ प्रश्न उठते हैं कि क्यों इंसान थोड़े से पैसों के लिए या थोड़ी सी जायदाद के लिए एक दूसरे का खून करने तक आतुर हो जाता है। क्यों वो बचपन से ये जो रिश्ते नाते सजो के आता है 1 मिनट में उनका खून कर देता है। दोस्तों, आप और हम जितना हमारे पास है उतने में ही खुश रहना सीख जाएं तो दुनिया से आधे से ज़्यादा क्राइम अपने आप ख़त्म हो जाएंगे और हमारे अंदर आपसी प्रेम और विश्वास अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये थी दोस्तों गुड़गांव की एक क्राइम की कहानी। हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ लाते रहें। तो दोस्तों ये थी कहानी। जल्दी लौटूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आप हंसते रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखिए, आबाद रहें। नमस्कार दोस्तों।